हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू फोर्थ लेक्चर ऑफ मोशन इन टू डायमेंशन। आज के इस लेक्चर में हम लोग दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। पहला जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ प्रोजेक्शन फ्रॉम अ टावर। एक टावर से अगर हम लोग प्रोजेक्ट करें तो किस तरह से उसका मोशन होगा, कौन कौन से पैरामीटर्स को हमको ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरा होगा उसी तरह से प्रोजेक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। अगर एक इंक्लाइंड प्लेन में किसी ऑब्जेक्ट को किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें हम लोग किस तरह से वही चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन बेसिकली उन्हीं चीज़ों की होगी, हॉरिजॉन्टल रेंज, हाइट, वेलोसिटीज एट डिफरेंट पॉइंट, टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इन्हीं चीज़ों की बातें होंगी। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोजेक्शन फ्रॉम अ टावर। और प्रोजेक्शन फ्रॉम अ टावर में आप देखेंगे तीन तरह से प्रोजेक्शन किया जा सकते हैं। जैसे पहला है केस वन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, मतलब यहाँ से सीधे हॉरिजॉन्टली इसको प्रोजेक्ट कर दिया सो दैट इट इज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, और ये इस तरह का एक मोशन करेगा। इसी तरह से इसको क्या किया जा सकता है, इसे किसी सर्टेन थीटा डिग्री अबो हॉरिजॉन्टल से भी प्रोजेक्ट किया जा सकता है, और सेम बिलो हॉरिजॉन्टल से भी वैसे ही थीटा डिग्री पे इसे प्रोजेक्ट किया जा सकता है। तीनों केसेस में किस तरह से हमको डील करना है वो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोजेक्शन विच इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। सो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की अगर बात की जाए तो देखिए, सबसे पहले जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा वो तो नीचे की तरफ ही लगेगा, उसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी ए वाई एंड दैट विल बी माइनस जी। माइनस जी क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम लोग ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, नीचे वाले को नेगेटिव। सो जहाँ से प्रोजेक्ट किया उसी को हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं, यहाँ से प्रोजेक्शन है। सो दिस विल बिकम एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हो गया पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, और नीचे की तरफ हो गया नेगेटिव वाई डायरेक्शन। ठीक है। सो लेट अस से यहाँ पर टाइम हो रहा है t बराबर 0, और ये जब प्रोजेक्टाइल जब ग्राउंड को हिट करेगा तो ऑफकोर्स जब ग्राउंड को हिट करेगा तो आगे भी जाएगा, है ना, और नीचे भी आएगा। तो लेट अस से इस पर्टिकुलर मोमेंट में इसका जो टाइम हो जाता है वो हो जाएगा कैपिटल T, और इसको हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, ये दिस विल बिकम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके बाद ये कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कवर किया, लेट अस से ये डिस्टेंस इसने हॉरिजॉन्टली कवर किया, तो ये बन जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज, जो अगेन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो इसमें कैलकुलेट करने की चीज़ें हो गई, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगा। जनरली आपको h दिया रहेगा, उसके टर्म्स में आपको कैलकुलेट करना है, या अगर ये चीज़ें दी हुई है तो h कैलकुलेट करना होगा। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, h को गिवन मानेंगे और उसके बेसिस में r और t कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा हमें कैलकुलेट करना पड़ सकता है किसी भी मोमेंट पर, किसी भी टाइम पर, लेटर से बीच में कोई एक टाइम हुआ है t बराबर t हुआ है, और उस पर्टिकुलर मोमेंट में क्या होगी, ऑब्जेक्ट की कुछ एक वेलोसिटी होगी, है ना, लेटर से उसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगी, इस तरह से। दिस विल बी वेलोसिटी एट एनी मोमेंट। सो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा x कंपोनेंट, है ना, इसे मैं लिख देता हूँ क्या, vx, और एक होगा y कंपोनेंट जो होगा क्या इसका vy। तो ये किस तरह से निकालें, इसी तरह से फाइनल टाइम पर इस v का क्या पोजीशन होगा, क्या मतलब इस वेलोसिटी की वैल्यू होगी, वो हम लोग निकाल सकते हैं। इनिशियल कंडीशन की अगर बात की जाए तो इनिशियली मैं y डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में देखूं तो ux कितना हो जाएगा, ux विल सिंपली बिकम u, जो जैसा आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये प्योरली हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टेड है तो सारा जो वेलोसिटी है वो x कंपोनेंट में ही है। और उसी तरह अगर मैं y कंपोनेंट की बात करूं, uy मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, सो दैट विल बिकम 0, क्योंकि y डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी इनिशियली नहीं है। तो आई होप ये सिचुएशन आपको क्लियर हो गई है कि इनिशियली y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, इनिशियली सारी वेलोसिटी जो है वो x डायरेक्शन में है। t बराबर 0 यहाँ पे लिया, तो यहाँ पे जब ये फॉल हो जाएगा फाइनली तो वहाँ पे हो जाएगा t बराबर कैपिटल T, दैट विल बी कॉल्ड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस विल बी कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये इन्हीं सारी चीज़ों को, इसके अलावा हम लोगों को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालनी है। सो इन सब चीज़ों को एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कितने देर में ये नीचे ग्राउंड पे गिर जाएगा। तो उसके लिए हमें वाई डायरेक्शन मतलब वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन स्टडी करना पड़ेगा, वाई डायरेक्शन का। और वाई डायरेक्शन में हमने चीज़ें यहाँ पे लिख रखी, देखिए यू वाई क्या है आपके पास, यू वाई है 0, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0 है। उसके अलावा जो ए वाई है, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, वो हमको मालूम है, इट इज़ माइनस जी। उसके अलावा डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितना है, उसको मैं एस वाई लिख देता हूँ। तो हमने पहले ही बोला कि इसको हम लोग ओरिजिन मान लेंगे,
तो नीचे जो है नेगेटिव वाई डायरेक्शन है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है माइनस एच। इस तरह से हमको साइन कन्वेंशन का सही से ध्यान रखना है, तो आसानी से हम लोग चीज़ें कैलकुलेट कर पाएंगे। और इस इतने देर में जो टाइम लगा है, ये सारी जैसे इस डिस्प्लेसमेंट में जो टाइम लगा है वो है कैपिटल टी। सो हम लोग इक्वेशन यूज कर सकते हैं कौन सी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन अगर यूज करें प्रॉपरली तो एस, ये सारा वाई डायरेक्शन में हमको यूज करना है, तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितना है माइनस एच, एंड दैट विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना है माइनस जी, और टाइम लगा है हमको कैपिटल टी, तो उसका हो जाएगा स्क्वायर। सो यहाँ से कैपिटल टी स्क्वायर ये हमें मिलेगा, टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2h अपॉन जी, और यहाँ से हम लोग टी के लिए सॉल्व करेंगे, मतलब ये टी स्क्वायर था, सो टी जो आएगा दैट विल बी सिंपली अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी। सो दिस विल बिकम फाइनल आंसर फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। इस तरह से हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब इस टाइम ऑफ फ्लाइट को यूज करके अब दूसरी कौन कौन सी चीजें निकाल सकते हैं, सो दूसरी चीज हम लोग निकाल सकते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। सो नाउ वी विल सॉल्व फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज, उसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल आर से। सो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए हमको एक्स डायरेक्शन के मोशन को स्टडी करना पड़ेगा और साथ में टाइम ऑफ फ्लाइट का ध्यान रखना पड़ेगा। सो देखिए एक्स डायरेक्शन की जो इसको वेलोसिटी है u बराबर यू एक्स हमने लिखा है यू एक्स, और एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होने से ये कैसा है, ये u जो है ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है एक्स डायरेक्शन में। और टाइम उसको अवेलेबल है कितना, अंडर रूट 2h/g, इतना टाइम अवेलेबल है, तो इतने देर में वो कितना ड्रिफ्ट हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में, तो ये हम लोग बहुत ही सिंपली निकाल सकते हैं। सो रेंज विल बी सिंपली जो वेलोसिटी है इन एक्स डायरेक्शन विच इज सिंपली u इनटू जो टाइम अवेलेबल है विच इज कैपिटल टी, तो इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। सो दिस विल बिकम u इनटू अंडर रूट 2h अपॉन जी। सो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा किसके लिए, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए। दिस विल बिकम एक्सप्रेशन फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज। नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं, नेक्स्ट वी विल सॉल्व फॉर वेलोसिटी एट एनी मोमेंट, किसी भी मोमेंट में, या है ना, वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी एट एनी मोमेंट। एनी मोमेंट का मतलब किसी भी टाइम t पर क्या वेलोसिटी होगी, जैसा हमने यहाँ पे डिस्कस किया, किसी भी मोमेंट t पर वेलोसिटी कितनी होगी। सो इसमें से देखिए जो vx होगा वो कांस्टेंट रहने वाला है, और वो किसके बराबर रहेगा, दैट विल बी सिंपली इक्वल टू u, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे लिख लेते हैं, जो vx है वो चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज सिंपली u। ये हमने नॉर्मल प्रोजेक्शन में भी देखा था। इसके बाद अगर बात की जाए vy की, सो vy के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना, vy इज इक्वल टू uy प्लस एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इनटू t, इस तरह से निकालेंगे। सो y डायरेक्शन में vy अगर हम लोग निकालने जाएं तो इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन वो हमने लिख रखा है, वो है 0, कोई भी वेलोसिटी नहीं है जब उसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है। अगर इसको किसी एंगल में प्रोजेक्ट किया जाता तो कोई ना कोई वेलोसिटी आ जाती है, अभी हम लोग आगे देखेंगे उसे। प्लस एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन है माइनस जी, और टाइम हमने लिख रखा है t। सो सिंपली vy जो आ जाएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल टू माइनस gt, दिस विल बी vy। तो यहाँ से हम लोग आसानी से टोटल v वेलोसिटी लिख सकते हैं। वेलोसिटी क्या होना है, वेलोसिटी विल बी अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, और वैल्यूज अगर हम लोग पुट कर दें तो ये हो जाएगा अंडर रूट u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। सो दिस विल बिकम फाइनल आंसर फॉर वेलोसिटी एट एनी गिवन मोमेंट। इस तरह से जो है हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं वेलोसिटी जस्ट बिफोर इट हिट्स ग्राउंड, मतलब इस पर्टिकुलर मोमेंट में जब वो ग्राउंड को जस्ट हिट करेगा तो हिट करने से पहले उसकी क्या वेलोसिटी होगी। सो ये होगा यहाँ पर जो टाइम होगा उसे अगर हम लोग लिखें, सो यहाँ पर टाइम होगा
t बराबर कैपिटल T, ये यहाँ पर टाइम होगा। सो अगेन यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जैसे यहाँ पर हमने निकाला था हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो इस मोमेंट पर भी फिक्स होगी, दैट विल बी इक्वल टू u, क्योंकि वो तो चेंज नहीं हो रही है। अब अगर बात करें वर्टिकल वेलोसिटी की, मतलब vy, तो उसके लिए हम लोग इक्वेशन यूज कर सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये इक्वेशन यूज करेंगे। सो v स्क्वायर मतलब vy, यहाँ पर जो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा वो हम फाइंड कर रहे हैं। सो vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर इज 0, इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, ये हमने लिखा है, इट इज माइनस g, एंड अगेन s इन y डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इज माइनस h। सो vy स्क्वायर आ जाएगा, vy स्क्वायर आ जाएगा 2gh, या vy को हम लोग लिख पाएंगे अंडर रूट 2gh, दिस विल बी vy। सो फाइनली अगर हमको लिखना है वेलोसिटी, सो अगेन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। सो vx स्क्वायर है u स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर है 2gh, और इस तरह से ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। सो दिस विल बी फाइनल एक्सप्रेशन। लास्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, है ना, फिफ्थ पॉइंट वी आर डिस्कसिंग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इसका इक्वेशन क्या होगा? तो इक्वेशन जो होता है हमेशा किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस के, है ना, रेस्पेक्ट में होता है। तो यहाँ पर हमारा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने इस तरह से लिया है कि ये है हमारा एक्स डायरेक्शन, सो दिस इज अवर एक्स डायरेक्शन, ये है हमारा एक्स डायरेक्शन, और ये है हमारा वाई डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन। और इसके साथ साथ इस पर्टिकुलर पॉइंट को जहाँ से ये प्रोजेक्ट हुआ है, इसे हम लोग ले लेंगे ओरिजिन, है ना, 0,0। तो इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से क्या इस पाथ का, जो ये ग्रीन डॉटेड लाइन में जो दिखाया है, इस पाथ का इक्वेशन क्या होगा? सो इक्वेशन के लिए हमको क्या करना होता है, एक्स और वाई डायरेक्शन के इक्वेशंस लिखने होते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन, और उसमें से टाइम को एलिमिनेट करना होता है। तो अगर मैं एक्स डायरेक्शन का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं, सो एक्स डायरेक्शन का इक्वेशन ऑफ मोशन तो बहुत ही सिंपल है, इट इज सिंपली u इंटू टी, ये हो जाएगा। जैसे किसी भी गिवन मोमेंट में अगर उसका कोऑर्डिनेट है लेट अस से x, y, तो ये जो x है, दिस इज द x, है ना, इसको चाहे तो यहाँ बना सकते हैं। यहाँ पर ये जो दूरी है, दिस डिस्टेंस इज x, दिस इज x, और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज y, दिस डिस्टेंस इज y, सॉरी दिस इज नॉट y, y is given from this x axis, तो y है इसका, this is y, ये है y, this is y। ओके, सो इन्हीं x और y में हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो x में तो वेलोसिटी कांस्टेंट थी, सिंपली t टाइम अगर हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट x विल बी सिंपली गिवन बाय वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वो हमने निकाल लिया। इसी तरह से अगर y निकालना है, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, तो उसके लिए हम लोग इक्वेशन यूज करेंगे, अगेन ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, कौन सा, सॉरी ये वाला नहीं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो y डायरेक्शन में इसे अगर लगाएं, सो s की जगह आ जाएगा y, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, u तो क्या था, 0 था, क्योंकि कोई भी वेलोसिटी नहीं थी इनिशियली y डायरेक्शन में, और इसमें आ जाएगा प्लस हाफ, और एक्सेलरेशन की जगह आ जाएगा माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। सो y इज इक्वल टू, y इज गिवन बाई माइनस, अगर मैं बाहर ले लूँ तो माइनस जी टी स्क्वायर अपॉन 2, ये इसका इक्वेशन आएगा। अब इसमें से क्या करेंगे, t बराबर, है ना, इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास ये दो इक्वेशन हो गई, एक x वाली एक y वाली, तो यहाँ से t की वैल्यू निकाल के इसमें प्लग कर देंगे तो t खत्म हो जाएगा। सो t विल कम आउट टू बी x अपॉन u, और इस वैल्यू को यहाँ अगर प्लग कर दें, सो y जो आ जाएगा दैट विल बी सिंपली माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, दिस विल बिकम
our equation of trajectory. This will become equation of trajectory. सो यहाँ पर हमने 5 चीज़ें डिस्कस की अबाउट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन. सबसे पहला चीज़ था टाइम ऑफ फ्लाइट, कि कितने टाइम में ये ग्राउंड में जाके हिट करेगा और ये जर्नी खत्म हो जाएगी. दूसरा हमने डिस्कस किया हॉरिजॉन्टल रेंज. तीसरा वेलोसिटी एट एनी मोमेंट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं. चौथी चीज़ वेलोसिटी जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड. एंड पांचवी चीज़ हमने डिस्कस की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री विच इज़ y इक्वल टू -gx² अपॉन 2u². सो आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि प्रोजेक्टिंग फ्रॉम टावर, उसमें अगर किसी एंगल थीटा है ना विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया जाए तो उसमें यही कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से निकल कर आते हैं. सो अगर बात करें प्रोजेक्शन एट एन एंगल थीटा अबो हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पर ये डायग्राम हमने बना रखा है कि विथ स्पीड u एंड विथ एन एंगल थीटा अबो हॉरिजॉन्टल ये प्रोजेक्शन यहाँ से किया गया है फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h. सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी u cos थीटा, वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी u sin थीटा, है ना. पिछले केस से आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो उसमें जो था हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूरे का पूरा u था क्योंकि थीटा 0 था और u y जो था उस केस में 0 था. ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे. टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालें और वेलोसिटी एट एनी गिवन मोमेंट कैसे निकालें. वैसे क्वेश्चन और भी बनाए जा सकते हैं कि इसकी हाइट आप कैसे निकालें. तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें निकाली जा सकती हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे मेनली डिस्कस करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज कैसे निकालें और किसी भी मोमेंट में वेलोसिटी कैसे निकालें. तो अगर हम बात कर रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट लेट अस से t, तो उसे हम लोग इस तरह से दर्शाते हैं कि यहाँ पे अगर टाइम हुआ है 0 और यहाँ पे फाइनली जब वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड को हिट करता है तो वहाँ पे अगर टाइम होता है कैपिटल T, दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट. सो उसके लिए हमें y डायरेक्शन का इक्वेशन लिखना पड़ेगा. सो y डायरेक्शन में मैं इक्वेशन यूज़ करने वाला हूँ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. और आप पाएंगे देखिए एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन कितना है -g और x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है 0. तो s हमको लिखना पड़ेगा कितना -h एंड दैट विल बी इक्वल टू, पहले u t 0 हो गया था पिछले केस में, यहाँ पे u कितना है u sin थीटा. सो दिस विल बी u sin थीटा और यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल T प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन है y डायरेक्शन में -g इंटू टी स्क्वायर. तो ये क्वाड्रेटिक इन t है, तो ये तभी सॉल्व किया जा सकता है जब आपके पास इनकी वैल्यूज हों, है ना. या फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन आ जाएगा. इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बस यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे कि दिस इक्वेशन हैज टू बी सॉल्व्ड, है ना. दिस इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड टू फाइंड t. यहाँ से t हम लोग निकाल सकते हैं और उस t को यूज करके फिर बाकी चीजें हम लोग निकाल सकते हैं. जैसे अगर हम निकालें रेंज निकाल रहे हैं r, तो रेंज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम लोग टाइम निकाल सकते हैं. ऐसा मैं जूम कर रहा हूँ कि अगर आपको वैल्यूज दी हुई हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करके आप टाइम निकाल लेंगे. सो रेंज जो आ जाएगा, रेंज विल बी इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज u cos थीटा इनटू टाइम. तो टाइम यहाँ से निकालेंगे, इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल लेंगे. और अगर इसमें हम लोग बात करें किसकी, इसमें अगर बात करें वेलोसिटी एट एनी मोमेंट, तो कोई भी एक मोमेंट, जैसे मान लीजिए ये एक मोमेंट है और यहाँ पे अगर हमको वेलोसिटी निकालना है तो लेट अस से इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा और इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, इस डायरेक्शन में एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, नीचे के डायरेक्शन में इस तरह से नीचे एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा. सो वी वाई दिस विल बी वी एक्स. तो वी एक्स तो चेंज नहीं होता है, वो सिंपली क्या होगा u cos थीटा होगा और ये v हमको फाइनली फाइंड करना है. सो मेनली वी वाई फाइंड करना है क्योंकि वी एक्स तो अपने को मालूम है कि इट इज सिंपली u cos थीटा. तो उसे मैं लिख लेता हूँ वी एक्स जो कि अनचेंज्ड है, इट इज सिंपली u
और अगर इसमें y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अगर निकालना है vy, तो हम लोग इक्वेशन यूज करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो u जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो वो उसे मैं लिख दूंगा यू वाई इज यू साइन थीटा, है ना, प्लस ए टी, और a है नेगेटिव डायरेक्शन में इसलिए माइनस जी इंटू लेट अस से टाइम है t। सो वी वाई विल बिकम इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। और अगेन आपको v अगर निकालना है इस पर्टिकुलर मोमेंट में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस ये वी वाई का स्क्वायर। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप इस तरह से ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए वी एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी और वी वाई की जो वैल्यू है ये वाली आ जाएगी। इन दोनों को आप प्लग कर देंगे तो फाइनली आप वेलोसिटी एट एनी मोमेंट लिख सकते हैं। सो आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं केस 3, प्रोजेक्टिंग एट एन एंगल थीटा बिलो हॉरिजॉन्टल। सो यहाँ पर हमने ये सिनेरियो को ड्रॉ कर लिया है जिसमें हम लोग केस 3 डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रोजेक्शन एट एन एंगल थीटा बिलो हॉरिजॉन्टल। इस यू वेलोसिटी से इसको फेंका गया थीटा बिलो हॉरिजॉन्टल, तो इसमें क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा, ये वाला चीज तो चेंज नहीं होगा, वर्टिकल। देखिए यू साइन थीटा पहले ऊपर की तरफ था, तो अब ये आ जाएगा नीचे की तरफ। तो इसके हिसाब से अगर टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम लोग इक्वेशन सर्च करें तो हमें अगेन वही इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस को यहाँ पे लिख पाएंगे माइनस एच एंड दैट विल बी इक्वल टू यू टी की जगह, वाई डायरेक्शन की बात हो रही है, सो वाई डायरेक्शन में यू हो जाएगा यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, और टाइम है लेटर से टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन लिख देंगे माइनस जी इंटू कैपिटल टी स्क्वायर। सो इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके, है ना, सॉल्व करेंगे, सॉल्व दिस फॉर टी, यहाँ से टी के लिए सॉल्व कर लेंगे, मैं ऐसा मान रहा हूँ। एंड देन यूजिंग दिस इक्वेशन, यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ टी, इस टी को यूज करके हम लोग रेंज निकाल सकते हैं। सो रेंज आर को अगर निकालना है, सो दैट विल सिंपली बिकम आर इज इक्वल टू जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है विच इज यू कॉस थीटा इंटू टी, ऐसा करेंगे तो हमको रेंज मिल जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें वेलोसिटी या स्पीड की, है ना, अगर हम लोग बात कर रहे हैं वेलोसिटी एट एनी मोमेंट, सो वेलोसिटी जैसे किसी भी मोमेंट में अगर वेलोसिटी निकालना है तो वी एक्स तो फिक्स है, वी एक्स कितना है आपका, वी एक्स है यू कॉस थीटा। बात करें वी वाई की, सो वी वाई इस समय हो जाएगा, देखिए जो यू वाई है वो माइनस यू साइन थीटा होगा, ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि नीचे की तरफ है। तो इक्वेशन हम लोग यूज कर रहे हैं कौन सा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसमें करेक्टली y डायरेक्शन की वैल्यूज रखनी है, तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी है वी वाई, u जो रखेंगे वो हम लोग रख पाएंगे माइनस यू साइन थीटा, और a की जगह आ जाएगा माइनस जी इंटू टी। इस तरह से वैल्यूज पुट करेंगे तो वी वाई आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। तो फाइनली हम लोग v वेलोसिटी एट एनी मोमेंट का एक्सप्रेशन अगेन हमको क्या लिखना पड़ेगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का अंडर रूट, और इस तरह से हम लोग वेलोसिटी निकाल पाएंगे। अगर वेलोसिटी जस्ट बिफोर फॉलिंग, है ना, वेलोसिटी जस्ट बिफोर फॉलिंग ऑन ग्राउंड को टच करने से जस्ट पहले वेलोसिटी अगर निकालनी है तो ये वो पॉइंट है जहां पर हमको वेलोसिटी निकालनी है। तो अगेन आप देखेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है यहाँ पर वो तो अभी भी फिक्स रहेगा, और वो कितना रहेगा, वो रहेगा यू कॉस थीटा। अब अगर बात करें वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी वाई की, तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये कितना आने वाला है। सो वी वाई इसके लिए यूज करेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। सो वी स्क्वायर मतलब वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर है सिंपली क्या, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए एस। सो प्लस टू इंटू ए है माइनस जी इंटू एस है कितना, माइनस एच, ठीक है। तो ये चीज़ें यूज़ कर लेंगे तो वी वाई का स्क्वायर ये कितना आ जाएगा,
दिस विल बिकम u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2gh, और ये होता है वेलोसिटी एट एनी गिवन मोमेंट, मतलब vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। vx तो हमने पहले ही लिख रखा है, इट इज़ u cos थीटा, और vy हमने ये निकाल लिया, तो दोनों को स्क्वायर करके उसका अंडर रूट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, देखिए अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर इज u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस vy स्क्वायर हमने निकाला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे, देखिए u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये मिला के सिंपली क्या हो जाएगा u स्क्वायर। सो इसे हम लोग लिख पाएंगे अंडर रूट u स्क्वायर प्लस ये 2gh बच जाएगा। तो ये मैंने पिछले वाले केस में सॉल्व नहीं किया था, जब हम लोग प्रोजेक्टाइल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, उसमें भी आप सॉल्व करेंगे तो अगेन वेलोसिटी की यही वैल्यू निकल के आएगी। आप चाहें तो आप खुद से ये वैल्यू सॉल्व करके देख सकते हैं, और इसे हम लोग बाद में देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी इसे निकाला जा सकता है। सो आइए इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो अगेन आपको क्वेश्चन गिवन है, एक प्रोजेक्टाइल को 11 मीटर हाइट के टावर से, है ना, 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से फेंका गया एट एन एंगल 37 डिग्री, है ना, फ्रॉम अबोव द इंक्लाइन से 37 डिग्री से फेंका गया है, और ये सारी चीजें हमको फाइंड करनी, स्पीड एट आफ्टर 2 सेकेंड, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल, मतलब ये यहाँ पर मैक्सिमम हाइट कितना तक पहुंचा, देन स्पीड जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, मतलब ये ग्राउंड पे हिट करने के जस्ट पहले इसकी स्पीड क्या थी। सो पहले पार्ट में अगर हम लोग सॉल्व करें स्पीड आफ्टर 2 सेकंड, सो हम लोग डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ मोशन इन 2 डायमेंशन या वेक्टर फॉर्म का यूज कर सकते हैं। v इज इक्वल टू u प्लस at, इसको वेक्टर फॉर्म में अगर हम लोग लगाएं तो वेलोसिटी निकाल देंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो स्पीड आ जाएगा। सो देखिए वेलोसिटी निकालना है, अब u कैसे लिख पाएंगे, तो जो u दिया है वो 37 डिग्री, है ना, अबो हॉरिजॉन्टल दिया है, तो इसका अगर 2 कंपोनेंट यहाँ पे बनाए हम, सो एक बन जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विच इज 10 cos 37, ये बन जाएगा 10 cos 37, और 10 cos 37 होगा 10 इंटू 4/5, सो ये वैल्यू आ जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। दिस विल बिकम, है ना, आई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। सिमिलरली अगर हम इसका जे कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट निकालें, तो देखिए वर्टिकल कंपोनेंट होगा 10 sin 37, है ना, ये जो हमने निकाला ये क्या है, ये है ux। इसी तरह से अगर हमको निकालना है uy, तो हम लिख पाएंगे उसको 10 sin 37, ये लिख पाएंगे। सो दिस विल बिकम 10 इंटू साइन 37 इज 3/5, तो ये जाएगा 2 times, this will become 6 मीटर पर सेकेंड। सो दिस विल बिकम योर y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, है ना, uy। सो u जो लिख रहे थे यहाँ पर, u को हम लोग लिख पाएंगे 8 i कैप, है ना, इसको हम लोग लिख पाएंगे 8 i कैप, 8 i कैप प्लस 6 j कैप, इस तरह से हमको लिखना है। सो दिस विल बिकम u प्लस a। अब a कितना है, a है एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, जो कि है कितना, -g, तो उसे हम लोग लिखेंगे -g कैप, है ना, दिस इंटू, या g को मैं यहाँ पर 10 ले लेता हूँ, तो इसको मैं सीधा लिख पाऊंगा -10j इंटू टी बोला है 2 सेकंड, सो टी की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। तो ये आपको देखना है कि वेलोसिटी, है ना, जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन भी कैसा मोशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो वहाँ पे ये इक्वेशन हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है कांस्टेंट है और नीचे की तरफ है। सो इसको अगर सॉल्व करें तो देखिए आई कंपोनेंट आ जाएगा सिंपली 8 आई कैप, और जे कंपोनेंट की बात की जाए तो ये हो जाएगा 6j और -20, सो दिस विल बिकम -14j कैप। सो दिस विल बिकम वेलोसिटी एट 2 सेकंड। और अगर हमको निकालना है स्पीड
तो स्पीड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंड दैट विल बी गिवन बाई, हमको सिंपली क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4/8 स्क्वायर है ना, आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट विच इज 14, इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना मीटर पर सेकंड में आपको स्पीड मिल जाएगा आफ्टर 2 सेकंड। सेकंड पार्ट में चलते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकालना है तो उसके लिए हमें इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है ना। तो मान लीजिए यहाँ पर फाइनली जब ऑब्जेक्ट गिरता है तो यहाँ पे टाइम हो जाता है कैपिटल टी। तो s जो हुआ वो कितना हुआ, देखिए नेगेटिव नीचे की तरफ आया ऑब्जेक्ट है ना, ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो यहाँ पे s ले लेंगे -11 विल बी इक्वल टू u अभी हमने निकाला है, इट इज u हमको लेना है क्या, y डायरेक्शन में। तो y डायरेक्शन में u कितना था हमारा, 6 था, तो 6 पॉजिटिव था क्योंकि ऊपर की तरफ था, सो ये 6 का 6 रहेगा, तो 6 इंटू कैपिटल टी है ना, टोटल टाइम लगा है, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना लेना है हमको, -10 इंटू टी स्क्वायर। इसमें से ये 10 को कैंसिल करेंगे तो ये कितने बार जाएगा, दिस विल गो 5 टाइम्स। सो इसे सॉल्व करेंगे, दिस विल बिकम -11 इज इक्वल टू 60 -5 टी स्क्वायर। इसे अगर रीअरेंज करें सो दिस विल बिकम 5 टी स्क्वायर -60 है ना, 5 टी स्क्वायर -60 -11 इज इक्वल टू 0। सो इसे अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे, सो इसको फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास एक्सप्रेशन किस तरह का आएगा, देखिए दिस इज 5 टी स्क्वायर, सो इसे लिखा जा सकता है -11 टी प्लस 5t, इस तरह से लिखेंगे, -11 इज इक्वल टू 0। इसमें से t कॉमन ले लेंगे, t कॉमन लेने से ये हो जाएगा 5t -11 प्लस इसमें 1 कॉमन आएगा, ये बचेगा 5t -11 इज इक्वल टू 0। सो दिस विल फाइनली बिकम t प्लस 1 इंटू 5t -11 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से आंसर आएगा t बराबर -1 है ना, तो वो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला कंसिडर करेंगे। सो टाइम ऑफ फ्लाइट फाइनली आ जाएगा 11/5 सेकेंड्स। सो दिस विल बिकम आंसर फॉर सेकेंड पार्ट। इसी हिसाब से अगर थर्ड पार्ट में हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने जाएं, सो रेंज सिंपली निकाला जा सकता है अगर हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ चुका है। सो रेंज इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑलरेडी कितना है, 8 हमने पहले निकाल के रखा है, इनटू टाइम है 11/5। सो ये पुट करने से आ जाएगा कितना, 88/5 मीटर। सो दिस विल बिकम आंसर फॉर सी पार्ट। अब डी पार्ट में अगर हमें मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल निकालना है, तो अगर मैं इस वाले पोर्शन को देखूं, सी यहाँ से इस पोर्शन से ऊपर, इस पोर्शन से ऊपर जो है वो एक नॉर्मल प्रोजेक्टाइल जैसा है, जैसा हम शुरू में पढ़ते गए हैं। तो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, एक हाइट मैक्सिमम हाइट जो अटेन होती है दैट इज गिवन बाय यू स्क्वायर है ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो वो फॉर्मूला लगा के ये हाइट निकाल सकते हैं, जो कि क्या रहेगी, इस हाइट से जो 11 मीटर के टावर की हाइट है उसके ऊपर की होगी। तो इसी को इस टावर की हाइट से जोड़ देंगे तो मैक्सिमम हाइट अटेंड आ जाएगा। सो बस हमको क्या करना है, जो h है ना, डी पार्ट के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो h जो लिख पाएंगे, h विल बी गिवन बाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब देखिए u साइन थीटा हमने पहले निकाल के रखा है, इट इज 6, तो इसका जो स्क्वायर हो जाएगा इट इज 6 स्क्वायर। So this will become 6 square which is 36 and that divided by 2g, so 2 into 10, तो ये हो जाएगा 36/20 एंड जो मैक्सिमम हाइट हो जाएगा तो इसको अगर निकालेंगे तो ये जाएगा 3.6/2, तो ये आएगा 1.8 मीटर्स। सो दिस विल कम आउट टू बी 1.8 मीटर्स। और इस हिसाब से जो मैक्सिमम हाइट अटेंड आएगा, हमारा जो आंसर होगा मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल का, उसको मैं यहीं लिख देता हूँ, that will be 11 plus this 1.8, so this will become 11 plus
11 plus 1.8 meters, so this will become 12.8 meters. That is the maximum height attained by the projectile. लास्ट में स्पीड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, स्पीड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ई पार्ट के लिए सॉल्व करें तो स्पीड जो होता है, कोई भी प्रोजेक्शन हो, चाहे हॉरिजॉन्टल हो, चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे हो, स्पीड कांस्टेंट होता है और वो होता है अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh का अंडर रूट, इससे हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। तो इसमें बेस्ट वैल्यूज डालनी है। यू स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 इंटू 2 इंटू जी है 10, अच्छा यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस 2 इंटू 10 इंटू एच, एच है 11, सो ये एक्सप्रेशन होगा फॉर स्पीड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। सो इसको सॉल्व करेंगे, दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 8√5 मीटर्स। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोजेक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो ये एक प्लेन है जो इंक्लाइंड है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल अल्फा, और उसके ऊपर एक प्रोजेक्टाइल फेंका गया है अप द इंक्लाइन, है ना। पहला केस हम डिस्कस कर रहे हैं अप द इंक्लाइन, दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि आप डाउन द इंक्लाइन भी फेंक सकते हैं। सो अप द इंक्लाइन जब फेंका गया है तो उसे इंक्लिनेशन से थीटा डिग्री पे फेंका गया है ना। हम लोग उस तरह से डिस्कस करेंगे। कई बार क्वेश्चन में आपको हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री भी दिया जा सकता है। सो हमें इस तरह से गिवन है कि इंक्लिनेशन जो है प्लेन का, है ना, जो प्लेन है उसका इंक्लिनेशन खुद अल्फा है, और उस प्लेन से थीटा डिग्री अगेन, है ना, थीटा डिग्री, उस प्लेन से थीटा डिग्री अबो उस पार्टिकल को थ्रो किया गया है। सो यहाँ पे हम लोग तीन चीजें डिस्कस करेंगे मेनली, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट। सो टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे, लेट अस से यहाँ पर है टाइम बराबर 0, लेट अस से यहाँ पर है टाइम 0, यहाँ पे अगर हम टाइम बराबर 0 मान लें तो यहाँ पे P पॉइंट पे ये जब गिरता है तो यहाँ पे हम लोग टाइम लिख देंगे T बराबर कैपिटल T, ये हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल रेंज की तो वो कौन सा डिस्टेंस हो जाएगा, दिस डिस्टेंस, यहाँ से लेके इस डिस्टेंस को हम लोग बोल देंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। सो ये हम लोग निकालेंगे, मतलब ये हॉरिजॉन्टल रेंज नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा रेंज अलोंग द इंक्लाइन। और तीसरी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका जो मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट हम लोग निकालेंगे इस इंक्लाइन से, तो इंक्लाइन से ये वाला जो हाइट आएगा, इस तरह को ये जो हाइट आएगा, दिस हाइट, मतलब यहाँ से टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। सो दिस हाइट, है ना, ये हमारा बन जाएगा मैक्सिमम हाइट। तो ये इन चीज़ों के लिए हम लोग अभी इसमें सॉल्व करेंगे। लेट अस से दिस इज कैपिटल H, तो इन चीज़ों के लिए सॉल्व करने वाले हैं, और ये हमारा हो जाएगा पाथ ऑफ मोशन। इस तरह से हमारा जो प्रोजेक्टाइल है मूव करने वाला है। सो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए तरीका हम लोग क्या अपनाएंगे। सबसे पहले जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमको मालूम है, वो किधर है, वो नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इधर। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज G। अब इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, दो डायरेक्शन में सबसे पहले रिजॉल्व कर सकते हैं। वन अलोंग द इंक्लाइन, तो अलोंग द इंक्लाइन कुछ इस तरह का आएगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फॉर अलोंग द इंक्लाइन, और दूसरा होगा, है ना, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, इस तरफ, दिस, इस तरफ से ये। सो देखिए अलोंग द इंक्लाइन वाला जो कंपोनेंट होगा इस G का, उसे हम लोग क्या लिख पाएंगे। सो आप ध्यान से देखेंगे, देखिए ये जो एंगल है, ये यहाँ पे अगर आप ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे तो ये वाला जो एंगल आएगा, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल आएगा ऊपर वाला, तो ये अगर अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा। सो ये एंगल जो हो जाएगा दिस विल बी अल्फा। तो उस हिसाब से ये वाला जो कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन वाला, अलोंग द प्लेन वाला, ये आएगा G साइन अल्फा, दिस विल बी G साइन अल्फा, और ये जो कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, दिस विल बी G कॉस अल्फा, इस तरह से। तो हम इस मोशन को दो डायरेक्शन में स्प्लिट कर देते हैं, वन अलोंग द इंक्लाइन, उसके लिए दूसरा मैं कलर यूज कर लेता हूँ। वन होगा अलोंग द इंक्लाइन, इसको मैं बोलता हूँ X डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में,
ना, दिस इज माई एक्स डायरेक्शन, दिस इज एक्स डायरेक्शन। और उसी तरह से परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, है ना, इसको हम लोग बोल देंगे क्या, वाई डायरेक्शन। तो हमको एक्स डायरेक्शन का भी मोशन मिल जाएगा। देखिए अगर यू है तो इसको भी मैं यहीं पे रिजॉल्व करके लिख देता हूं। देखिए यू का जो एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, यू का जो एक्स कंपोनेंट हो जाएगा दैट विल बी, यू का जो एक्स कंपोनेंट होगा दैट विल बी यू कॉस थीटा। और इसी तरह से u का जो y कंपोनेंट होगा ये वाला, दिस विल बी u साइन थीटा। इस वाले को मैं थोड़ा सा डैश में कर देता हूँ, ये वाला जो, ये जस्ट हमको समझने के लिए है कि जो मैक्सिमम हाइट है वो ये वाली है, ठीक है ना, दिस इज द मैक्सिमम हाइट। ये वाला पार्ट चाहे तो इधर मिटा भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा इस तरह से। और ये है u साइन थीटा, ये है u कॉस थीटा, ये है हाइट हमको निकालना है, और ये है इसका डायरेक्शन ऑफ पाथ। तो हम क्या करते हैं इसको समझने के लिए, इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए रोटेट करता हूँ। देखिए ये जो ये थोड़ा मिटाई देते हैं, ये जो पूरा इसका जो मोशन हमको स्टडी करना है, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग थोड़ा सा रोटेट करके समझ सकते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं इस तरह से। अब ये आपको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जैसा फील आएगा इसमें, तो थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं इस तरह से। अब हम इस केस को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से एनालाइज करके सॉल्व कर सकते हैं। बस इसमें एक चीज ये आ गया कि ये जो डायरेक्शन है एक्स डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन आ गया पीछे की तरफ जो कि है जी साइन अल्फा। वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन हुआ करता था जी, उसकी जगह आ जाएगा जी कॉस अल्फा। सो एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए अगर इसे सॉल्व करें, टाइम ऑफ फ्लाइट टी। सो देखिए ये जो मोशन है इसका वर्टिकल डायरेक्शन में भी हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड है, और वर्टिकल डायरेक्शन में भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। सो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन होने की वजह से देखिए ये यू साइन थीटा से जब ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाकर रुकने में जितना टाइम लगेगा इसको, जब यहाँ पर रुकेगा, और उसी तरह से जब वापस नीचे आएगा तो उसमें भी सेम टाइम लगने वाला है। तो इसमें हमको ऑब्जर्व करने वाली बात पहली चीज ये है कि यहाँ पर जो टाइम होगा मैक्सिमम हाइट पर, वो टाइम होगा हाफ ऑफ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब यहाँ पर वो टाइम मिलेगा t बराबर कैपिटल T बाई 2। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों ही डायरेक्शन में, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल, दोनों ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। और यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं कौन सा प्रॉपर्टी, वर्टिकल डायरेक्शन का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसकी वजह से टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो टाइम होगा वो हाफ ऑफ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। या दूसरी भाषा में कहें कि जितने देर में जो मैक्सिमम वेलोसिटी रही है नीचे वर्टिकल डायरेक्शन की वो जीरो होगी, उतने ही देर में वो जीरो से वापस उसी अमाउंट में ग्रो करके नीचे आएगी। सो इस प्रॉपर्टी को यूज करके यहाँ से नीचे वाले पोर्शन से, नीचे वाले भाग से जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट तक गया, वहां तक v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा। तो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं कौन सा, v बराबर u प्लस ए टी, और v जो है फाइनली हो जाएगा जीरो, है ना, y डायरेक्शन की बात हो रही है, हम लोग y डायरेक्शन में ये चीज लगा रहे हैं। तो फाइनली जो vy हो जाएगा जीरो। इनिशियली जो uy है वो है u साइन थीटा, दिस इज u साइन थीटा, और प्लस ए की जगह आ जाएगा, देखिए नीचे के डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो है g cos अल्फा, है ना, और इसको मुझे लिखना पड़ेगा माइनस g cos अल्फा इंटू टाइम यहाँ पर हुआ है t बाई 2। सो यहाँ से t है ना, यहाँ से डायरेक्टली हम लोग t लिख पाएंगे। t कितना आएगा, 2u साइन थीटा, दिस विल बी 2u
साइन थीटा एंड दैट डिवाइडेड बाई जी कॉस अल्फा। सो इसको आप देख सकते हैं, ये क्या है, टू यू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू, चाहे आप ऐसे घुमा के देखिए, ऐसा जनरली हम लोग देख नहीं पाते हैं, ये तो कंप्यूटर पे हम लोग इस तरह का चीज कर लेते हैं कि ये जो मोशन था इस तरह का इंक्लाइन प्लेन में उसको घुमा दिया और ऐसा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में देखने लगे। जनरली आपके पास क्वेश्चन इस तरह से पेपर में रहेगा और वहीं आपको सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर जो ये टू यू परपेंडिकुलर लिखा है वो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन है, ऐसा है ना। ये जस्ट हमने विजुअलाइज करने के लिए इस तरह से इसको घुमा के बना दिया, बाकी सारा काम आपको यहाँ पे करना होगा। सो यू परपेंडिकुलर का मतलब है ये वाला, दिस इज योर यू परपेंडिकुलर, और उसी तरह से ये वाला जो कंपोनेंट आएगा जी कॉस अल्फा, इसी को बोल दिया जाता है जी परपेंडिकुलर। तो नीचे आ जाएगा क्या, टू यू परपेंडिकुलर बाई जी परपेंडिकुलर। तो आप याद रखिए नॉर्मल प्रोजेक्शन में जो जी परपेंडिकुलर होता है वो जी ही होता है, जैसे यहाँ पे जी कॉस अल्फा है तो वहाँ पे सिर्फ जी आ जाता है, और यू परपेंडिकुलर जैसे यू साइन थीटा तो वहाँ पे यू साइन थीटा होता था। तो टाइम पीरियड जो होता है टू यू साइन थीटा बाई जी होता था, यहाँ पे टू यू साइन थीटा बाई जी की जगह क्या आ गया, जी कॉस अल्फा आ गया, ये आपको ध्यान रखना है। सो ये तो हमने निकाल लिया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इसी से हम लोग निकाल सकते हैं रेंज। उससे पहले हम लोग निकालते हैं मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कितना आने वाला है। तो अब हम लोग निकालेंगे मैक्सिमम हाइट h। तो ये मैक्सिमम हाइट आपको ध्यान रखना है, दिस मैक्सिमम हाइट इज नॉट फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से एक अलग ही हाइट निकल के आएगी जिसको आप दूसरे तरीके से आपको एनालाइज करना पड़ेगा नॉर्मल प्रोजेक्टाइल जैसा। दिस इज फ्रॉम इंक्लाइन, मतलब इंक्लाइन के परपेंडिकुलर अगर आप मूव करें तो मैक्सिमम दूरी कितनी दूरी तक ये गया है प्रोजेक्टाइल, वो कहलाएगा ये वाला मैक्सिमम हाइट। सो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे अगेन वाई डायरेक्शन का जो फॉर्मूला है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वाई डायरेक्शन में से लगा देंगे। फाइनली जो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी वो जीरो हो गई है। इनिशियली जो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी थी वो थी यू साइन थीटा, तो उसे मैं लिख दूंगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू एसेलरेशन है। देखिए ये हम लोग वाई डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो एसेलरेशन कौन सा है, जी कॉस अल्फा, और वो है कितना, माइनस जी कॉस अल्फा, और ये हाइट गया है कितना, h। सो यहाँ से अगर हम लोग h निकालेंगे तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉस अल्फा, 2g कॉस अल्फा। और इसे भी अगर हम लोग एनालाइज करें सो देखिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या है, यू परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड दैट डिवाइडेड बाई जी 2g कॉस अल्फा। तो g कॉस अल्फा हमने अगेन क्या लिखा था, g परपेंडिकुलर, सो दिस इज 2g परपेंडिकुलर। तो ये फॉर्मूला भी बिल्कुल उसी तरह का है जैसा हम लोग पहले पढ़ते थे, वहां पे u परपेंडिकुलर u साइन थीटा ही था जिसका स्क्वायर, और g परपेंडिकुलर जो था सिंपली g के बराबर था, लेकिन यहाँ पर वो g के बजाय आ गया g कॉस अल्फा। अब हम लोग चलते हैं तीसरे पोर्शन में जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे रेंज। सो रेंज निकालने के लिए रेंज निकालने का तरीका क्या है, पहले जो रेंज निकालते थे उसमें हम लोग क्या करते थे, सिंपली जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है उसे टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर देते थे, क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता था। लेकिन अभी उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ गया है जी साइन अल्फा, और इसी वजह से अब फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा। तो रेंज के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर पाएंगे ओरिजिनल फॉर्मूला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर पाएंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो रेंज हो जाएगा r, हम लोग अभी बात कर रहे हैं x डायरेक्शन की। देखिए यहाँ पे y डायरेक्शन की बात हो रही थी, यहाँ पे भी y डायरेक्शन की बात हुई है, लेकिन यहाँ पर x डायरेक्शन की बात हो रही है। सो रेंज के लिए u, तो u कितना है आपका, x डायरेक्शन की वेलोसिटी है u cos थीटा, सो दिस विल बिकम u cos थीटा इनटू टाइम की वैल्यू डाल देते हैं, टाइम हमने निकाल के रखा है 2u sin थीटा बाई g cos अल्फा, सो दिस इज 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा और प्लस हाफ इंटू a।
तो ए अगेन एक्स डायरेक्शन में अगर लिखें तो वो कितना है जी साइन अल्फा, और वो नेगेटिव डायरेक्शन में है इसलिए माइनस जी साइन अल्फा हो जाएगा, एंड दैट इनटू टी स्क्वायर। सो टी स्क्वायर अगेन यहाँ पे डाल देते हैं, तो टी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 u square sin square theta. This will become 4 u square sin square theta, and that divided by g square cos square alpha. सो इसमें से कौन कौन सी चीजें थोड़ी कैंसिल हो जाएंगी वो देख लेते हैं। देखिए एक g यहां से चला जाएगा। अब फाइनली इस रेंज वाले टर्म को अगर हमको सिंप्लीफाई करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए इसके लिए इसको सॉल्व करते करते यहाँ पर हम लोग cos अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अगर cos अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो g cos स्क्वायर अल्फा और g cos स्क्वायर अल्फा दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। सो ऊपर में जो बच जाएगा उसमें पहले लिखता हूं। देखिए ऊपर में बचेगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस अल्फा दैट डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा, ये बचेगा यहाँ पर। और यहाँ पे ये चीज बच जाएगी, यहाँ तो कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे हमने जस्ट कॉस स्क्वायर अल्फा, सॉरी यहाँ पे कॉस अल्फा को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है इस टर्म में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, सो दैट दोनों टर्म का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और साइन अल्फा को यहाँ लिख देता हूँ साइन अल्फा, एंड दैट डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा जी कॉस स्क्वायर अल्फा। सो यहां से 2u स्क्वायर साइन थीटा बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले सकते हैं। 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा अगर हम लोग बाहर ले लें तो अंदर क्या बचेगा। देखिए 2u स्क्वायर साइन थीटा जी कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे बच गया कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस यहाँ पे बच जाएगा साइन थीटा साइन अल्फा। सो फाइनली आपको फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ। फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं cos a प्लस बी, cos ऑफ a प्लस बी ये होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो ये फॉर्मूला अगर हम लोग यहाँ पे यूज करें सो फाइनली आप देख सकते हैं a और b की जगह थीटा और अल्फा आ जाएगा। सो r हम लोग लिख सकते हैं 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा, एंड दैट एंटायर थिंग डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा। सो ये बन जाएगा हमारा एक्सप्रेशन फॉर रेंज। ठीक है, सो दीज आर द एक्सप्रेशन। ये 3 एक्सप्रेशन है, ये जरूरी नहीं आपको याद हो, आप डिराइव कर सकते हैं। और स्पेशली ये दोनों तो आप याद कर सकते हैं, इसमें कोई खास फर्क नहीं है टी और एच में। लेकिन रेंज अगर आपको निकालना है तो आपको इस तरह से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब बेसिक से जाना पड़ेगा कि किस तरह से टाइम और इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन मालूम है तो आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं प्रोजेक्शन फ्रॉम टॉप ऑफ द इंक्लाइन। सो ये सिचुएशन है जिसमें प्रोजेक्टाइल को हम ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहे हैं। पहले हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे थे, अभी डाउन द इंक्लाइन फेंका जा रहा है। पैरामीटर्स वही हैं, अल्फा जो है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ऑफ द प्लेन, थीटा वो एंगल है जिस एंगल से प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है और वो उस प्लेन के साथ जो एंगल बना रहा है। यहाँ पे भी हम लोग मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, तो रेंज निकालेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर टाइम हुआ है 0, सो यहाँ पर हम लोग टाइम लिख सकते हैं कैपिटल टी जो होगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। और जहाँ पर मैक्सिमम हाइट रीच करेगा, मैक्सिमम हाइट मतलब मैक्सिमम हाइट कंपेयर टू द प्लेन, मतलब इस प्लेन से अगर हम मैक्सिमम हाइट लें इस तरह से उसके वर्टिकली अप, तो ये होगा मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट। आप देखेंगे ये मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट के अबाउट ये सिमेट्रिक बिल्कुल नहीं होगा, ये आपको समझना है, जैसे हमारा नॉर्मल प्रोजेक्टाइल वगैरह जो केस होता है। हाँ, लेकिन टाइम यहाँ पे सिमेट्रिक होगा, मतलब अगर यहाँ पे टाइम 0 है, यहाँ पे टाइम कैपिटल टी लग रहा है, तो यहाँ पे टाइम जो है वो कैपिटल T/2 होगा। ये चीजें समझनी है क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दोनों में एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। मतलब इसके लिए तो सिर्फ आपको वर्टिकल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कांस्टेंट चाहिए इस डायरेक्शन का।
सो यहाँ पे डायरेक्शन जो हम लोग लेंगे, ऊपर वाले डायरेक्शन को ले लेते हैं x। तो यहाँ से ये जो डायरेक्शन हो गया दिस डायरेक्शन है ना, इसको हम लोग ले लेंगे x और सॉरी y, और ये डायरेक्शन को हम लोग ले लेते हैं x। सो दिस इज आवर x डायरेक्शन, ये हो गया x डायरेक्शन और ये हो गया y डायरेक्शन। अगर हम बात करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ था, उसका डायरेक्शन था नीचे की तरफ इस तरह से। तो उसको अगेन रिजॉल्व अगर कर लें तो एक तो बनेगा अलोंग द इंक्लाइन, अलोंग द इंक्लाइन वाला एक कंपोनेंट आएगा और एक कंपोनेंट आएगा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन इस तरह से। सो ये हो गया g। तो अगर आप देखेंगे कि ये एंगल 90 माइनस अल्फा होगा तो ये एंगल अगेन हो जाएगा अल्फा। सो दिस कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन दिस विल बी g cos अल्फा और along the incline this will be g sin अल्फा अगेन, g sin अल्फा। सो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें टाइम पीरियड की, अगर हम लोग बात करें किसका, टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड जो है। सो टाइम पीरियड जो रहेगा इसका, देखिए यहाँ से यहाँ तक t/2 हुआ है तो y डायरेक्शन में है ना, इसको रिजॉल्व करेंगे। ऑफ कोर्स u जो है, u का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा अलोंग द इंक्लाइन वाला, ये होगा u cos थीटा, दिस विल बी u cos थीटा, और इसी का जो कंपोनेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, ये होगा u sin थीटा। सो हम लोग बात कर रहे थे टाइम पीरियड, मतलब t ये निकालने की बात करें तो y डायरेक्शन में हमें इक्वेशन लगाना पड़ेगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो वहां पे वेलोसिटी हो जाएगी 0 एंड दैट विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन दैट इज u sin थीटा प्लस एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो उसे हम लोग लिख पाएंगे माइनस g cos अल्फा एंड दैट इनटू टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब पहुंचा है तो टाइम हो चुका है t/2। देखिए हम कहां से कहां तक, नीचे से लेकर टॉप मोस्ट पॉइंट तक चीजें लगा रहे हैं, तो वहां पे फाइनल वेलोसिटी हो चुकी है 0 है ना। वहां पे सारा जो वेलोसिटी इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो वेलोसिटी जो है वो प्योरली इस डायरेक्शन में होगी है ना, इस डायरेक्शन में होगी, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी, इस सारी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। मतलब यहाँ पे vy जो है 0 हो चुका है, तो vy को हमने 0 कर दिया। uy जो था वो u sin थीटा था, प्लस y डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन है वो g cos अल्फा नीचे की तरफ, और यहाँ पर पहुंचने में जो टाइम लगा है वो है t/2। सो यहाँ से हम लोग टाइम निकाल सकते हैं, टाइम विल बी इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा, और इसे अगेन हम लोग लिख सकते हैं। देखिए दिस इज u परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन वाला कंपोनेंट है, एंड दिस इज ऑल्सो सॉरी 2u परपेंडिकुलर, दिस इज अगेन g परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। तो आप देखेंगे ये फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पिछले केस में जस्ट पढ़ा, उसके अलावा जो नॉर्मल जो चीजें पढ़ते हैं हम लोग नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में जैसा हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं, ये बिल्कुल फॉर्मूला वैसा ही है, खाली नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में यहाँ पे g आता है तो उसकी जगह g cos अल्फा है, लेकिन आप परपेंडिकुलर इस तरह से साइन में याद रखेंगे तो ये फॉर्मूला आपको आसानी से याद रहेगा। इसी तरह दूसरा हम लोग निकाल सकते हैं मैक्सिमम हाइट, ये भी उसी तरह आने वाला है। देखिए मैक्सिमम हाइट जो आएगा, मैक्सिमम हाइट के लिए भी अगेन वही सेम उसी तरह का फॉर्मूला आने वाला है, y डायरेक्शन में ही इसमें हमको सॉल्व करना पड़ेगा। मैक्सिमम हाइट जिसे हम लोग लिखते हैं कैपिटल H से, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फॉर्मूला यूज करेंगे y डायरेक्शन में। फाइनल वेलोसिटी है 0 y डायरेक्शन की, इनिशियल वेलोसिटी है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, और एक्सेलरेशन है माइनस g cos अल्फा इंटू डिस्प्लेसमेंट है h। सो h जो आएगा दिस विल बी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g
कॉस अल्फा। सो दिस इज ऑल्सो u परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन 2g परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। सो दिस इज अनदर फॉर्मूला। और आप देखेंगे ये दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, चाहे अप द इंक्लाइन है चाहे डाउन द इंक्लाइन है, तो ये दोनों फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रेंज। सो रेंज के लिए अगेन जो पिछला केस हमने डिस्कस किया उसमें एक्सेलरेशन अपोजिट टू इनिशियल वेलोसिटी था, लेकिन यहाँ पे देखिए इनिशियल वेलोसिटी भी इधर ही है और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है। सो ऑफ कोर्स रेंज आपको ज़्यादा मिलने वाला है पिछले केस से। सो रेंज के लिए फॉर्मूला लिख पाएंगे, वाई डायरेक्शन के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। ये सॉरी एक्स डायरेक्शन के लिए ये फॉर्मूला लिखेंगे। सो रेंज आ जाएगा u है हमारा u कॉस अल्फा, है ना, u कॉस थीटा इंटू टाइम हमने निकाल के रखा है 2u साइन थीटा अपॉन g cos अल्फा एंड दैट प्लस हाफ। एक्सेलरेशन जो है वो है g साइन अल्फा और ये उसी डायरेक्शन में है, x हमने नीचे की तरफ लिया है तो उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी पॉजिटिव, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है एंड दैट इंटू टी स्क्वायर। सो टी हमने निकाल के रखा है, इसका स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई g स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अभी क्या करते हैं इसमें कॉस अल्फा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, उसके अलावा जो चीज़ें कैंसिल होती है उसे कर लेते हैं। ये 2 टाइम जाएगा इसमें, एक g इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इसका पावर सेकंड खत्म हो जाएगा। सो r हम लोग लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं 2u स्क्वायर साइन थीटा, इसको मैं लिख देता हूँ 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा और मैं कॉस अल्फा से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ ऊपर नीचे जैसा हमने पिछले केस में किया था। तो यहाँ पे ये हो जाएगा g कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस दिस विल बी 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा साइन अल्फा एंड दैट डिवाइडेड बाई g कॉस स्क्वायर अल्फा। सो फाइनली ये जो r है इसमें देखिए 2u स्क्वायर साइन थीटा ये कॉमन लिया जा सकता है ना। ये हमने सारा जो यहाँ पे कॉस अल्फा को जो मल्टीप्लाई डिवाइड किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए किया था। सो यहाँ पे 2u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन g कॉस स्क्वायर अल्फा को कॉमन लेंगे तो अंदर में यहाँ पर बचेगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा, ये बच जाएगा। सो आप समझ सकते हैं ये कहाँ पहुँच चुका है। ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये होता है कॉस ए प्लस बी cos a minus b. So this will be r is equal to 2u square sin theta upon g cos square alpha and that into cos of, ये क्या बन जाएगा आपका अल्फा माइनस थीटा या थीटा माइनस अल्फा, जो लिखना चाहें। मैं इसको अल्फा माइनस थीटा लिख देता हूँ। सो दिस विल बिकम फॉर्मूला फॉर रेंज। पिछले वाले में आप देखेंगे तो वहाँ पर थीटा प्लस अल्फा आया था, यहाँ पे वो माइनस में आ जाएगा।